Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question, question number 3. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है. The given figure depict an archery target marked with its 5 score region from the center outwards as gold, red, blue, black and white. ठीक. The diameter of the region representing gold score is 21 सेंटीमीटर. ये जो गोल स्कोर दे रखा है, जो गोल्ड वाला जो सर्कल दे रखा है, इसका डायमीटर इन्होंने दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड ईच ऑफ द अदर बेंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. मतलब जितने भी ये बेंड हैं इनकी जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर है. ठीक है. कितनी विड्थ है, 10.5 सेंटीमीटर. और अंदर का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर. ओके. तो फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन. अब इन्होंने क्या है कि एरिया निकालना है इन सभी सर्कल्स का. बेसिकली जितने भी इन्होंने स्कोरिंग, ये 5 स्कोरिंग सर्कल्स दे रखे हैं, इन सब का हमको एरिया निकालना है. ठीक है. तो आइए कैसे निकालते हैं, देखते हैं हम. सबसे पहले हम देखते हैं हमको गिवन क्या कर रखा है. इसने गिवन कर रखा है कि DG का मतलब डायामीटर ऑफ गोल्ड. ठीक. तो जो डायामीटर ऑफ गोल्ड है, सॉरी इस पे लगाना है. ठीक है. वो कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर. ठीक है. यही दे रखा है 21 सेंटीमीटर. जब डायमीटर ये दे रखा है तो रेडियस निकालते हैं जी का, गोल्ड का कितना, 21 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर. यही होगा, है ना. तो अब इसने क्या कहा है कि हमें एरिया निकालना है हर स्कोर का. तो आइए एरिया निकालते हैं. तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन. ठीक है. गोल्ड रीजन का हम एरिया निकालते हैं. कितना आएगा, क्या फॉर्मूला होता है, सर्कल है तो सर्कल का क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर. ठीक है. आर स्क्वायर. अब आर हमारा कौन सा है, ये गोल्ड वाला आर है. ठीक है. तो अब रख देते हैं, कितना आ गया, R1 RG कितना है, 21/2 का होल स्क्वायर, है ना. आइए पाई की वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं. 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2. ठीक. कैलकुलेट करते, देखिए ये 11 टाइम गया, ये 1 टाइम गया, और ये कितना आ गया, 3 टाइम. कितना बचा, 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2, यही बचा. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो एरिया है, द एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, वो कितना आ गया हमारा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो अब हमारा एक निकल गया है. ठीक है. गोल्ड रीजन का हमारा एरिया निकल गया. अब हम रेड रीजन का एरिया निकालते हैं इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन. ठीक है. अब आप यहां देखिए कि यहाँ पे हमें डायमीटर, पहले मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, डायमीटर ऑफ गोल्ड कितना दे रखा था, 21 सेंटीमीटर. ठीक. तो जो रेडियस भी निकल गई वो कितनी आई, गोल्ड की कितनी आई, 21 डिवाइडेड बाय 2, यही निकल के आई. अब जो इसमें इसने विड्थ दे रखी है, वो विड्थ कितनी दे रखी है, वाइड दे रखा है कितना, 10.5 सेंटीमीटर का. मतलब ये जो लेंथ है ये हमारी कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर. तो अब हम रेड रीजन का एरिया अगर निकालेंगे तो जो रेड रीजन के एरिया निकालने से पहले हमको उसकी रेड रीजन की रेडियस निकालनी पड़ेगी. ठीक है. क्योंकि रेडियस जो होगी वो यहाँ से इंक्लूडेड होती है ना. किसी भी सर्कल की रेडियस वो यहाँ से होगी, है ना, सेंटर से होगी. तो उसमें गोल्ड वाला रीजन भी आ गया, रेड के अंदर गोल्ड भी है तो उसकी रेडियस भी इंक्लूड होगी. तो आइए देखते हैं. तो रेडियस निकालते हैं हम, मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, रेडियस किसकी, रेड रीजन की. ठीक है. तो वो किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस विड्थ. तो विड्थ कितनी है, रेडियस ऑफ गोल्ड कितनी है, पहले ये देखिए 21/2. ठीक. और विड्थ कितनी है, 10.5. मतलब ये भी किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 21 के इक्वल. ये एक्चुअली ये जो वैल्यू है इसको हम 21/2 भी लिख सकते हैं, है ना. 21/2 भी लिख सकते हैं. तो अगर देखा जाए तो हमारी जो रेडियस निकल गई है वो 21 सेंटीमीटर की निकल गई है. तो आर मतलब रेडियस ऑफ आर रेड रीजन, वो हमारी कितनी निकल के आई है, 21 सेंटीमीटर. ठीक. अब
रेडियस निकल आई तो हमें एरिया निकालने में कितना टाइम लग रहा है, तो एरिया ऑफ रेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेड रीजन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मतलब सर्कल का निकाल रहे हैं तो वो हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना। आर कौन सा आएगा, रेड रीजन वाला, और वो कितना है 21 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब वैल्यू रख लेते हैं 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा कितना आ गया 22 इंटू 3 इंटू 21। इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो ये देखिए किसके इक्वल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेड रीजन कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब क्योंकि अब हमने रेडियस रेड रीजन की निकाल ली इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, यहां पे आप लिखेंगे इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, है ना। ये जो हमने एरिया निकाला है रेड रीजन का उसमें इंक्लूड कौन सा है, गोल्ड रीजन भी है। तो अब हम क्योंकि अब हमारी रेड रीजन की निकल गई तो अब हम किसकी निकालेंगे, ब्लू रीजन की, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको रेडियस निकालनी पड़ेगी फ्रॉम द सेंटर टू द ब्लू सर्कल, ठीक। तो रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ ब्लू कैसे निकलेगी, जो रेडियस थी हमारी r प्लस जी वाली, रेड प्लस गोल्ड वाली, उसमें हम प्लस करेंगे क्या, विड्थ। तो r प्लस जी वाली कितनी थी हमारी 21 सेंटीमीटर और विड्थ हमारी कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 31.5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस आ गई हमारी ब्लू सर्कल की वो कितनी आ गई 31.5 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो आइए एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ये ब्लू रीजन कौन सा है, जिसमें इंक्लूड है क्या, रेड रीजन भी प्लस और कौन सा रीजन है, गोल्ड रीजन, ठीक है ना। तो क्या आएगा, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 31, ठीक है। तो 22/7 पाई की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर करना है तो 31.5 का होल स्क्वायर, ये कितना आया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लू का एरिया निकल के आया वो आया है ये, है ना। लेकिन हमको किसका निकालना है, हमें अलग अलग निकालना है। तो हमें सिर्फ ब्लू रीजन का निकालना है, इसमें इंक्लूडिंग रेड रीजन प्लस गोल्ड रीजन नहीं होना चाहिए। तो उसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन ओनली इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, द एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड प्लस ब्लू, ठीक। इन तीनों का जो एरिया निकाला है, जो अभी हमने ये निकाला है, इसमें से क्या माइनस करना है, माइनस करना है एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड। देखो अगर मुझे सिर्फ ब्लू रीजन का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले पूरे इंक्लूडिंग रेड, गोल्ड, रेड एंड ब्लू, इन तीनों का एरिया में से माइनस कर दूंगा गोल्ड और रेड, तो मेरे पास सिर्फ ब्लू रीजन बचेगा, है ना। मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड प्लस ब्लू हमें क्या निकाला अभी हमने 118.5, ठीक, माइनस एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड, अभी इससे पिछले वाले उसमें देखिए आप, तो वो कितना निकाला था, वो निकाला था 1386.5, ठीक। कैलकुलेट करेंगे ये कितना आया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आया है ये है हमारे ब्लू रीजन का एरिया, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कौन सा वाला, ब्लैक वाला रीजन के, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं ब्लैक वाले रीजन का। तो ब्लैक वाले रीजन का निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस ऑफ ब्लैक कितनी होगी, रेडियस ऑफ ब्लैक निकालने के लिए देखिए, रेडियस अगर मैं ब्लू प्लस रेड प्लस जी को मैं प्लस कर दूं क्या, विड्थ, तो विड्थ कितनी है 10.5 और इसकी कितनी आई थी अभी 31.5 प्लस 10.5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया हमारा 41 एंड 42, तो 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ब्लैक की रेडियस कितनी आ गई हमारी 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे आसानी से। तो एरिया ऑफ
ब्लैक रीजन इज इक्वल्स टू इंक्लूडिंग कितना, क्या क्या है इसमें इंक्लूड, ब्लैक में क्या क्या इंक्लूड है, ब्लू भी है, रेड भी है और गोल्ड भी है ना। अभी हम पूरे का निकालेंगे क्योंकि हमारी रेडियस यहाँ से लेके ब्लैक वाले रीजन तक की है, ठीक। तो कौन सा है, ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, इन तीनों को मिलाकर जो हमारा एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से, विच इज इक्वल्स टू पाई 42 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रहेगी 22/7 इंटू 42 इंटू 42, कितना आ गया, ये आ गया करीब 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक। अब एरिया जो हमारा निकल के आया वो आया है इंक्लूडिंग ब्लू, रेड और जी, हमें सिर्फ चाहिए ब्लैक का। तो हम कैसे निकालेंगे, द एरिया ऑफ ब्लैक रीजन ओनली इज इक्वल्स टू एरिया, जो मैं कौन सा वाला, जो अभी हमने निकाला ये वाला, ये किस में कौन कौन सा है, ये है ब्लैक का प्लस ब्लू का प्लस रेड का प्लस गोल्ड का, है ना। इसमें से माइनस करते हैं, एरिया कौन सा वाला, ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड। तो जब हम ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया किसका रह जाएगा, सिर्फ ब्लैक का रह जाएगा, है ना। अगर मैं ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड में से माइनस करूं ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ब्लैक बचा, है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना है, ये 5544 माइनस एरिया ऑफ ब्लू रेड एंड ग्रीन, वो मैंने यहाँ लिख रखा है, वो कितना है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ आप माइनस करेंगे कितना आएगा, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया ब्लैक का रीजन, ठीक। वो कितना है ये। अब हमारा कौन सा बचा लास्ट, व्हाइट का रीजन। तो आइए अब उसे देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं व्हाइट वाले का। तो व्हाइट वाले की हमें सबसे पहले रेडियस निकालनी होगी। तो व्हाइट वाले की रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। व्हाइट वाली की रेडियस निकालने के लिए हमें रेडियस हमको कौन सी पता है, एक तो ब्लैक की पता है प्लस ब्लू की पता है प्लस रेड की पता है प्लस जी की पता है ना। इसमें हम प्लस कर दें अगर विड्थ, तो कितना आ गया, ये जो रेडियस आई थी वो आई थी लास्ट, उसमें देख सकते हैं आप 42 प्लस विड्थ कितनी है 10.5, कितनी हो गई ये हो गई 52.5, ठीक, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वाइट की रेडियस निकल आई है कितनी, वाइट सर्कल की रेडियस निकल आई है कितनी 52.5 सेंटीमीटर। जब रेडियस निकल आई तो अब हम एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन है ना, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, पाई की वैल्यू क्या आएगी 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 52.5 का होल का स्क्वायर, है ना। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट होगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब ये जो व्हाइट रीजन आया ये किसका है, ये इंक्लूडिंग ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, है ना। अब हमें सिर्फ अगर रेड रीजन का एरिया निकालना है, तो अगर मुझे सिर्फ रेड रीजन का एरिया निकालना है तो मैं पहले इन सब का एरिया में से माइनस कर दूं गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक, तो मेरे पास सिर्फ व्हाइट का रीजन रह जाएगा। आइए निकालते हैं। तो एरिया ऑफ व्हाइट रीजन ओनली इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ व्हाइट प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, ठीक। तो ये वाला एरिया कौन सा है, वो ये है 8662.5 माइनस एरिया ऑफ ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन, ये सॉरी गोल्ड, ये कौन सा है 5, जो अभी हमने लास्ट वाले उसमें निकाला 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका एरिया निकल के आया वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रीजन का ही निकल के आया है। ओके, सो हेंस हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।